हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है क्लास 9th एवं 10th के लिए एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ के लिए ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री ना, कि भाई त्रिकोणमिति क्या है। देखिए त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति के डेवलप होने के लिए ना एंगल का हम लोग कोई यूज नहीं कर पा रहे थे ना। देखिए इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा किसमें भाई, तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी जब हम लोग निकालेंगे ना, हम भाई मीनार की ऊंचाई कितनी होगी ना, उसका जो है ना शैडो वगैरह छाया वगैरह देख करके करना होगा, तब हम लोग ये करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना कि ट्रिगोनोमेट्री, कि भाई ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं ना। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं ना। क्या है भाई ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो ट्रिगोनोमेट्री ना तीन कोण का माप। अब बताइए तीन कोण भाई किसके पास है, तो कौन सा ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके पास तीन गो एंगल है, तो आप सिंपल बोलेगा सर वो ट्रायंगल है। त्रिभुज है जिसके पास तीन गो कोण है, उसमें भी हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। हम लोग दूसरे त्रिभुज की भी बात करेंगे ना, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की, कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम मतलब एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है ना, आपको पता है। तो देखिए तो हम यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो ना, और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं ना। तो हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री की बात हो रही है। तो त्रिकोणमिति की जब भी बात होगी तो समकोण त्रिभुज की बात आएगी, कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री हो ना। तो ये ऐसे हो गया, ये समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में आपको ये बात आप पढ़ चुके होंगे शायद ज्योमेट्री में ना, कि किसी भी त्रिभुज में जो बड़ा कोण होता है ना, जो सबसे बड़ा एंगल है, उसके जो सामने वाला साइड है ना वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कोण कौन हो गया, बोले ये 90 डिग्री वाला कोण, ये सबसे बड़ा है। इसके सामने कौन भुजा है, बोलेंगे एसी, ये सबसे बड़ी भुजा होगी। एसी जो होगी, एसी जो है भाई, एसी वो बड़ी भुजा है किससे, तो एबी से और बीसी से। ये ऑलवेज बात है, ये बात आप हम ट्रिगोनोमेट्री जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो देखिए तो एसी सबसे बड़ा होगा, और इसका नाम क्या होगा, तो याद रखिए इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण। कि भाई समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। अब बात बच जाता है ये दोनों ना, कि ये दोनों साइड को क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। तो देखिए अगर हम इस वाले कोण को कंसीडर करें और कोण को हम लोग यहाँ थीटा से मीजर करेंगे, कि अगर हम जिस समय चर्चा इस कोण की होगी, इस कोण के गुणधर्म के बारे में चर्चा होगी, उस समय ये वाला साइड बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बोलेंगे लंब, और जो बच जाएगा ना वो हो जाएगा आपका बेस, इसको हम लोग बोलेंगे बेस। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे आधार। मतलब आप याद रखिए नहीं कि भाई इस समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। उसके बाद जिस कोण को आप कंसीडर करेंगे वो आपका परपेंडिकुलर होगा, इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे, और इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ एक कोई ऐसा समकोण त्रिभुज बनाए कि जिसमें समकोण तो अभी भी वही है, ये एबीसी है, ये एंगल है 90 डिग्री, और अगर इस कोण की हम बात करें कि जिस समय हम इस कोण की चर्चा करेंगे कि यहां कितना डिग्री का एंगल है, तो इसके लिए हाइपोटेन्यूस तो अभी भी यही होगा, कि कर्ण अभी भी यही होगा, लेकिन बस बदलेगा कौन, तो जिस कोण को आप मीजर किए उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जो बच जाएगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो बदल कौन रहा है भाई, परपेंडिकुलर और बेस। आप एक बात एकदम ध्यान दें, लंब या परपेंडिकुलर आप किसको बोलिएगा, तो किसी समकोण त्रिभुज में जिस कोण को आप कंसीडर कर रहे हैं, जिस कोण के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं ना,
उस कोण के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे बेस या आधार। तो एगो महान मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस ना, कि वो हम लोगों को इस त्रिभुज में कर्ण, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक संबंध स्थापित किए, और वो क्या बोले कि जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस इसका जो स्क्वायर होगा ना वो आपका परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर और प्लस बेस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा लंब का स्क्वायर, और ये होगा आधार का स्क्वायर, ये आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप यहां से रूट हटाना चाहें तो इसे h को फ्री करना चाहे तो लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखिए, तो हम यहां बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आधार आपका दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर और बेस दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर ना, तो आप इसमें हमको h बताइए। तो h बराबर क्या होगा देखिए, तो h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट ना। यहाँ देखिए तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका होगा 3 का स्क्वायर ना प्लस 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ना, ये होगा 9 प्लस 16 का अंडर रूट, ये होता है अंडर रूट 25 बराबर होगा 5 सेंटीमीटर। ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से, आप b भी निकाल सकते हैं, h भी निकाल सकते हैं ना। आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आया होगा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे ना। तो पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम है ये, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम है ये। क्या भाई, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होगा। ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है ना, देखिए हम थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन, ये थीटा, लेकिन हम अगर यहाँ आप जानते होंगे कि हम बोले कि यहाँ पर एक ऐसे करके एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल हम कहाँ लेके जाएं, कहीं तो इसका यूज नहीं है ना। हम लोग तो 1 2 3 4 1 फीट 2 फीट 1 केजी 2 केजी 4 केजी, ये 30 डिग्री केजी कहीं सुने हैं क्या। तो ये 30 डिग्री वाला वैल्यू किसी मशीन में डालना पड़ेगा और वो हमको कुछ वैल्यू निकाल के देगा। तो अब हम लोग उसी मशीन की खोज करते हैं। जैसे देखिए ना, आप जो है ना जब भी गेहूं पिसाने कहीं जा रहे हैं ना, ये आटा आपको चाहिए, आपके पास गेहूं रखा हुआ है, तो कैसे मिलेगा भाई। तो उसके लिए हमको एक मशीन बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग गेहूं डालें और उधर से हमको आटा मिल जाए ना। तो यहाँ भी हम लोग कोई मशीन अभी निकालेंगे जिसमें ये थीटा हम लोग डालेंगे, 30 डिग्री डालेंगे और हमको वो 1/2 0.5 इस तरह में आंसर देगा। तो चलिए उस मशीन की हम लोग खोज करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे करके ना। देखिए तो चलिए, तो ये सब हम मिटा रहे हैं। और देखिए एक बात ना, समकोण त्रिभुज ऐसा ही नहीं बना होता, हम अभी आपको सवाल भी करवाएंगे कि समकोण त्रिभुज जो है वो ऐसा नहीं बोले कि बार बार समकोण त्रिभुज ऐसा ही होगा। अरे हम समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोल रहे हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। अब कैसा हो नहीं हो ये हमको नहीं पता है, वो किस उसका शेप किसी तरह भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, तो यहां पर समकोण त्रिभुज में ये साइन थीटा ना, इसको हम लोग बोलते हैं ज्या, साइन को हम लोग बोलते हैं ज्या। साइन एक कोई फंक्शन है, फिर से बोल रहे हैं, जिस तरह आप जो है को गेहूं पिसाना हो ना, तो आप मिल में जाते हैं, तो मिल एक फंक्शन है, वो कुछ काम करके आपको दे रहा है। आप उसमें जैसे ही वैल्यू डालिएगा, आप उसमें जैसे ही गेहूं डालिएगा, वो आपको आटा जो है ना बना करके दे देगा। तो साइन भी कुछ उसी तरह का जो है ना एक मशीन है जिसमें हम लोग थीटा का वैल्यू जब डालते हैं तो ये क्या बताता है भाई, तो साइन थीटा किसी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर
और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है ना, उसको ये बताता है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसी समकोण त्रिभुज में, बहुत बढ़िया सुनिए इस बात को, साइन थीटा किसी राइट एंगल ट्रायंगल के में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को बताएगा। दूसरा है, अगर हमको कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा किसी समकोण त्रिभुज में बेस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो के बराबर होता है। ये कॉस थीटा और साइन थीटा है क्या? तो 11th के मैथ में बड़ा जबरदस्त इसको समझाया फंक्शन ना, तो वो हम अभी आपको यहाँ नहीं समझा रहे हैं क्योंकि आप 9th और 10th में पढ़ रहे हैं ना, ज्यादा हाई लेवल का नहीं। बस आप ये जानिए कि जैसे बोले साइन थीटा, बोले ये है क्या? अच्छा, समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होगा ना, उसी को हम लोग साइन थीटा बोलेंगे। एक और आता है टेन थीटा, ठीक है ना, सबके बीच में रिलेशन, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, बेस हाइपोटेन्यूस, और ये बताएगा परपेंडिकुलर और बेस कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। तो इसका आप हिंदी नहीं जानिए, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको साइन थीटा में जानिए, इसको ज्या को ज्या बोला जाता है ना, तो वो सब बेकार वाली चीज है ना। अगर ये साइन थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं, टेन थीटा। अब इसी का उल्टा, भाई सबका उल्टा होता है ना, नहीं होता है कि आपका भी उल्टा होगा, तो साइन थीटा का उल्टा को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो भाई इसका उल्टा, इसको आप रिवर्स करिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो 1/sin थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा अगर आप लिखिएगा तो यहां आपको करना पड़ेगा 1/p/h, तो यहां से आ जाएगा h/p, मतलब कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका? तो h/p। उसी तरह इसका भी उल्टा होता है, सेक थीटा, इसको कॉस थीटा के उल्टा को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, तो ये होगा 1/cos थीटा, ये होगा 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा को हम लोग लिखेंगे 1/b/h ना, तो ये ऊपर चला जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं h/b। h/ क्या हम लोग इसको बोलेंगे? b बोलेंगे। तो ये सब बात आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। इसका भी उल्टा होता है भाई, कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो इसको आप बोलिएगा 1/tan थीटा और 1/p/b, यहां से आप लिखिएगा b/p ना, ये आपको बताएगा कॉट थीटा को। तो पूरे त्रिकोणमिति में 6 गो त्रिकोणमिति रेशियो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ना, रेशियो को ही बता रहे ना, अनुपात है ये, P और H का, B और H का, P और B का। यहाँ आप क्या बोलिएगा? ये कोसेक थीटा, ये होता है 1/, से ये रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है किसका भाई? तो साइन थीटा का उल्टा है ये। अंग्रेजी में अगर बोले तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए तो यहां से साइन टेन थीटा का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, टेन थीटा का, देखिए ना, टेन थीटा बराबर कहां पे? p/p, ये है आपका p/p। अच्छा देखिए तो यहां हम आपसे ऐसा बोले कि आप यहां भी h से डिवाइड करो और यहां भी h से डिवाइड करो, तो ये h और ये h कट जाएगा ना, फिर से आंसर यही आएगा। लेकिन हम काटना नहीं है हमको ना, हमको कोई दूसरा चीज बनाना है। p/h इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा। b/h इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर होगा। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा ना। हम लोग जो है ना, अभी हम आपको सवाल करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि साइन 0 क्यों होता है और साइन 91 क्यों होता है, जबकि किसी त्रिभुज में, ठीक है ना, आप अगर बोलेगा साइन 90 डिग्री तो इस थीटा को भी 90 होना पड़ेगा। अब त्रिभुज में तो दुइये को कोण मिलके 90 डिग्री, तीसरा का क्या हाल होगा? जबकि त्रिभुज बनाने के लिए हमेशा हम लोग 3 कोण को जो है ना जानते हैं, 3 कोण अगर रहेगा तभी जो है ना आप बना पाइएगा। तो चलिए यहाँ ये फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला और क्या था भाई? तो h² बराबर p² और प्लस b² ना, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोल रहे थे ना,
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए हम आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं, सवाल करवाते हैं ताकि आपको ये थ्योरी बहुत बढ़िया से क्लियर हो। अब आप एनसीईआरटी और जो जो भी पब्लिकेशन का आप लोग बुक पढ़ रहे हैं ना, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, अब इससे सवाल आपसे बनेगा। चलिए तो हम यहाँ आपको एक ट्रायंगल दे रहे हैं, आप इसमें हमको साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ना बताइएगा ना। देखिए तो यहां पर हम इसको दे रहे हैं, ये है आपका 13 सेंटीमीटर, ये है आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ना। ये कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी। अभी हम इसको थीटा मान रहे हैं ना, तो आप हमको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा बताइए इसमें, कि आप हमको साइन थीटा बताइए, कॉस थीटा बताइए और टेन थीटा बताइए, क्या होगा नहीं, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि देखो तो ये अगर तो देखिए यहां पर आपका कर्ण दिया हुआ है ना, एच दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, हमको P निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P बाय H। तो H दिया हुआ है, B दिया हुआ है, P नहीं है, किसके पास जाओगे आप? पाइथागोरस थ्योरम के पास, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ही कर्ण, आधार और लंब के बीच में संबंध को बताता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन को बताएगा। तो चलिए यहां से हम जानते हैं भाई एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ना। तो यहां से h दिया हुआ है आपका 13 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो p का स्क्वायर, p हमको निकालना है, b दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। यहां से देखिए तो p स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ना, कितना होगा, तो 169 माइनस 144 ये होता है। ये सब आपको याद रखना है बहुत अच्छा से। ये होगा 25 सेंटीमीटर ना, ये 25 होगा, तो यहाँ से P बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ये अंडर रूट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब तो आप आसानी से निकाल दीजिएगा। अगर हम आपसे बोले भाई साइन थीटा बताइए हमको, तो आप जानते हैं क्या होता है, P बाय H। P कितना आ गया, तो P बोलिएगा सर 5 है, H कितना है 13 है। अगर आपसे बोलता इसी का उल्टा कोसेक थीटा बताइए, तो जस्ट इसका उल्टा 13/5। कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा तो होता है b बाई एच में। b कितना है यहाँ पे, b है 12, h कितना है 13 ना। यहां से हम आपसे बोले कि अगर सेक थीटा आप बताइए, तो सेक थीटा क्या होगा, 13/12। टेन थीटा की अगर हम